जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका आया हुआ सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। वन शॉर्ट वीडियो, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। ये देख लो, 2026 में आपको जो पेपर देने वाले हो, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका सवाल घुमा फिरा कर आपका आएगा। बस ये वीडियो आप देख लो, बस आपका डाटा वगैरह नंबर वगैरह आपका चेंज कर दिया जाएगा। सब मैं आपको प्रीवियस ईयर सवाल मैं आपको करा रहा हूँ लेटेस्ट। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए चलिए वो पहला सवाल बड़ा फेमस सवाल है, किसी न किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा ये सवाल आपका। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 और 510 का निकालना है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है 92 और 510 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, और किसी मेथड से नहीं निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो गिवन नंबर उन दोनों के बराबर है हमारा। ठीक है, ये 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 2023 का सवाल है। ठीक है, 2025 में भी पूछा गया आपका, किसी एक सेट में आपका पूछा गया ये नंबर वगैरह चेंज करके। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 92 का हम क्या कर देते हैं, फैक्टर निकालते हैं। कुछ ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 92 का 92 के बाद फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर उसके बाद 510 है हमारा। इसको 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा बाबू, ये 2 से काटोगे 46 बार में कटेगा। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो प्राइम नंबर से आपको काटना है। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, उस नंबर से काटना है आपको, प्राइम नंबर से आपको काटना है, ध्यान रखना आपको, और किसी नंबर से नहीं काटना है। फिर 2 से काटोगे 23 बार में। अब 23 एक खुद एक प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं आपका, 23 से खुद कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब 510 को काटो, 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा हमारा, 200 255 बार में जाएगा हमारा। 510 का आधा कितना होता है, 255 होता है हमारा। ठीक है, अब फिर इसको काटोगे कितने, 5 से कितने से कटेगा, 5 5 10 2 12, 3 से काटते हैं, 3 से काटोगे, 3 × 24, 3 × 24, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब फिर 5 से काटोगे, 5 से करने में 5, मतलब 17 × 5 = 85 हो गया हमारा, 17 से कटेगा हमारा ये पूरा। ठीक है, अब फिर 17 एक क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 17 17 से कट जाएगा हमारा, 17 का 17। पहले इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो 92 जैसे लिखा है, इसको 92 को ऐसे लिखो, 92 = अब 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 का पावर में लिखो, जितनी बार लिखा है उतना पावर लगा दो। 2 बार लिखा है तो 2 का पावर 2। 23 एक बार लिखा है तो 23 को एक बार सिर्फ लिखो। ठीक, ओके। अब 510 को ऐसे लिख लो, 510 = ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 2 3 5 17, 2 3 5 17 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका फैक्टर हमने प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में लिख लिया। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बहुत ध्यान रखना, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, ऐसे मत लिख देना, पहले 17 लिख देना, फिर 3 लिख देना, फिर 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई नंबर हो आपका कंपोजिट, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर जो लिख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एलसीएम पूछा है, एचसीएफ पूछा है। अब इसके काम आपका क्या है, एलसीएम निकालते हैं, जो पहले पूछ रहा है वो पहले लिखेंगे, ध्यान रखना। और जो एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ पहले लिखना है सवाल के अंदर। तो एलसीएम 92 और 510 का, ये ऐसे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना है आपको। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है आपको, तो एचसीएफ थोड़ा दूर लिख देता हूँ। एचसीएफ पहले एचसीएफ निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। एचसीएफ 92 और 510 का। ठीक है, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं हिंट लिख देता हूँ। क्या लिखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं, मिनिमम कॉमन पावर लेंगे सिर्फ। ये चीज एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ओके। तो एचसीएफ हम क्या लेंगे, मिनिमम कॉमन पावर लेंगे, जो भी ये जो फैक्टर हम निकाला प्राइम फैक्टर इन दोनों का,
इसका मिनिमम कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखो आपका 2 और 2 कॉमन, दोनों में हमारा फैक्टर दोनों कॉमन है आपका। इसका मिनिमम पावर क्या है, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1 हमारा मिनिमम है हमारा। तो ये आपका रहा आपका 2 का पावर 1 का मतलब 2। अब देखो और कोई कॉमन है क्या आपका, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर नहीं है, 3 5 17 आपका कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। सिर्फ हमको कॉमन लेना आपको एचसीएफ वाले में, वो भी मिनिमम पावर लेना आपको, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर आपको लेना कॉमन का। तो ये एचसीएफ आपका ये आंसर हो जाएगा एचसीएफ निकालने का। ठीक, अब एलसीएम में जस्ट उल्टा होता है। एलसीएम में क्या होता है बाबू, मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, मैक्सिमम कॉमन पावर लेके चलेंगे, ठीक है, ओके। और जो कॉमन नहीं होगा, ठीक है, नो कॉमन लिख देते हैं, नो कॉमन, जो कॉमन नहीं होगा हमारा उसको जो करते हो ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार लेंगे, या मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अभी इसका मतलब बताता हूँ, जैसे कि हमारा इन दोनों में कॉमन, इसका मैक्सिमम पावर लेंगे 2 का पावर 2, ठीक है। और किसी में कॉमन है आपका, किसी में कॉमन कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं कॉमन है, ये जो बच रहा है ना, जो भी चीज़ आपका नंबर बच रहा है जो कॉमन नहीं है आपका सब में, तो इसको जो करते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार लेंगे। इसका मतलब ये होगा मैक्सिमम कॉमन पावर, और जो नो कॉमन मतलब कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, वैसे ही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 23 3 5 17, 3 5 17, ठीक है, कितना है, 3 5 17, ठीक है, फिर 23, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, 12 25 60, कितना हो गया हमारा 60 इंटू 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 कर लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आएगा हमारा ये मल्टीप्लाई आपका लेना, ये आएगा 23 460। ये आपका एनसीईआरटी का भी सवाल है आपका, 23 460, ये रहा आपका एलसीएम। और हमेशा आपका एलसीएम जो होता है आपका एचसीएफ से आपका बड़ा आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला पार्ट आपका हो गया खत्म। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई भी आपको करना है, क्या करना है आपको, वेरीफाई भी आपको करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई चलो करते हैं इसको, वेरीफाई देखो करना है, वेरिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में पहले ये देखो, ये एलएचएस है, पहले एलएचएस लिख लो, एलएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव कर देंगे, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू कितना है बाबू, 23 460 इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, दो का 2 0 2 0 को मल्टीप्लाई करो 0, ठीक है, 2 6 12, ठीक है, एक कैरी, 2 चौको 8, एक 9, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 46920, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इतना आ गया हमारा 46920, ठीक है। तो ये एलएचएस है हमारा, क्या बाबू, एलएचएस की वैल्यू आ गई हमारी। अब निकालते हैं आरएचएस, आरएचएस, आर एच राइट हैंड साइड, ये एलएचएस था हमारा। तो राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो भी दे रखा है हमारा, क्या नंबर, दोनों नंबर क्या हमारा 92 और 510, 92 इंटू 510। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, इतना है तो ये भी इतना ही आएगा, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है, लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, एक कोई मल्टीप्लाई करो एलएचएस या आरएचएस, दूसरा उसी के बराबर लिख लो, क्योंकि यही तो आपको बराबर करना है, प्रूव करना है आपको। 46920 46920 मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, दोनों बराबर हो गया हमारा, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, गिवन नंबर, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको लिख के हैंस वेरीफाई, इतना लिख दोगे तो आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, पहला सवाल हो गया आपका, 3 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता है किसी एक सेट में बाबू पूछा जाएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 2 करते हैं चलो सवाल नंबर 2 करते हैं, ये भी आपका सीबीएसई 2023 में 2025 में आपका पूछा गया आपका सवाल 3 नंबर का। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन
फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, 3 नंबर दे रखा है। जब 3 नंबर दे रखा है तो वेरिफिकेशन आपको नहीं बोलेगा करने के लिए। 3 नंबर का आपका मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर नहीं होता है, सिर्फ 2 नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 3 नंबर का आपका कभी भी नहीं होता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से जब भी 3 नंबर बड़ा दे दिया जाएगा तो समझ लेना आपको, ठीक। चलिए तो इसको भी करते हैं, पहले 180 का निकालते हैं बाबू, 180 का 180, फिर उसके बाद 140, अलग अलग करके ऐसे निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है ना आपको, 210। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है एचसीएफ एलसीएम, दूसरे मेथड से निकालोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, ध्यान रखना। ओके चलिए इसको काटते हैं 2 से, प्राइम नंबर 2 से 90 बार में जाएगा हमारा। फिर इसको काटते हैं 2 से, कितनी बार में जाएगा हमारा, 45 बार में जाएगा, 45 दूनी 90। फिर इसको काटते हैं बाबू 3 से, 15 3 45। फिर इसको काटते हैं 3 से, ठीक है, 3 पच्चे 15। फिर 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 एक ही बार में कटेगा हमारा, ठीक है, ये एक बार में काट दिया। अब 240 को काटो, 2 से काटो 70, 140 का आधा कितना होगा 70। फिर 2 से कटेगा हमारा 35 बार में कटेगा, 70 का आधा 35। फिर 5 से कटेगा हमारा 7 पच्चे 35, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना बहुत, ठीक है ना। फिर 7 एक प्राइम नंबर है, एक ही बार में कट गया। फिर 210 को 2 से काटो हमारा, 210 का आधा कितना हो गया 55, सॉरी 105। 2 से काटने का मतलब क्या होता है, उस नंबर को आधा कर दो सीधे सीधे, ठीक है। फिर इसको काटो, 3 से कटेगा हमारा शायद, 3 से 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 पच्चे 15। फिर किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 के टेबल लास्ट में 5 है ना, तो 5 सते 35। फिर काटते हैं 7 से, हमारा एक बार में कटेगा। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर में, इसको लिख लिया हमने, ठीक है। ओके अब निकाल लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 180 का क्या आ रहा है हमारा, 180 का क्या आ रहा है हमारा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको भी 3 का पावर 2 लिखेंगे। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना पावर रिपीट कर देंगे। और 2 का पावर 5 बार रिपीट करता है तो 2 का पावर 5 लिखते हैं, ठीक है ना। 5 एक बार लिखा है तो 5 एक बार लिख दो, ठीक। अब 140 को लिख दो, 140 इक्वल टू 2 कितनी बार है आपका, 2 बार है हमारा, तो 2 का पावर 2 हो गया हमारा, इंटू 5 और 7 में हमारा एक बार है तो 5 इंटू 7, ठीक। फिर आपका 210 हमारा, 210 हमारा देखो, 2 हमारा एक बार है हमारा, तो 2 को पावर 1 लिख दो समझने के लिए, इंटू 3 हमारा 2 बार है, 3 का पावर 2 लिख दो, इंटू 7 हमारा एक बार है तो 7 लिख दो, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं आराम से सवाल को। ओके तो हम निकालते हैं, सबसे पहले हमारा क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, सब जो पहले पूछेगा वो निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं, 180, 140 और 210 का। एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम कॉमन लेंगे पावर का। तो देखो कॉमन यहाँ पर सब में कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ का मतलब होता है सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, सब में कॉमन है हमारा। तो इसका मिनिमम पावर क्या है आपका, 2 का पावर 1, यानी कि 2 हो गया हमारा, 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो गया हमारा। अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है, इस वाले फैक्टर में हमारा। तो सब में कॉमन होना चाहिए, तभी आपको लेना है एचसीएफ वाले में। एचसीएफ का मतलब होता है सब में कॉमन होना चाहिए और उसका मिनिमम पावर लेना है, और किसी में आपका कॉमन सब में नहीं है आपका, ध्यान रखना। सिर्फ 2 ही आपका एक फैक्टर है जो तीनों के अंदर है हमारा, ठीक है, और किसी में आपका तीनों में कॉमन नहीं है। तो 2 इसका आंसर हो गया एचसीएफ। समझ में आ गया ना आपको। ठीक एलसीएम निकाल लेते हैं बाबू, 180, 140, 210 का, ठीक। एचसीएफ में उल्टा होता है, मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन पावर लेंगे हमारा, जो भी कॉमन होगा सब में आपका हाईएस्ट लेंगे, ठीक है। देखो हाईएस्ट हो गया हमारा 2 का पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमारा ध्यान से देखना, एलसीएम में क्या होता है, अगर जो सिर्फ 2 सब में कॉमन नहीं होगा तो भी आपका चलेगा, जैसे इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है हमारा, तो भी आपका चलेगा, आपका हाईएस्ट कॉमन लेंगे हम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ वाले केस में हमको सब में कॉमन होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में आपका जरूरी नहीं आपको सब में कॉमन होना चाहिए,
ठीक है, किन्हीं दो में भी होगा तो भी आपका चलेगा, मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज़ है। तो 3 का पावर 2 हमारा, दोनों पावर बराबर है तो आपका मैक्सिमम मिनिमम एक ही होगा हमारा। ठीक है, 7 यहाँ पर भी है, देख सकते हो, और 7 हमारा यहाँ पर भी है हमारा, नहीं तो 7 आपका कॉमन हो गया हमारा, पावर एक एक है ना बा। 5 यहाँ पर भी हमारा है, अब 5 यहाँ पर भी है आपका, तो एक बार इसको लिखेंगे। तो एलसीएम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो स्मार्ट वर्क में मल्टीप्लाई करना है। देखो दो 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 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 होता है। 4 इंटू 5 कितना होगा बाबू, 4 इंटू 5 कितना होगा, 20। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क जीरो बनाया करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 सतह कितना होता है आपका, 63। इन दोनों का मल्टीप्लाई 63 हो गया। अब हो गया हमारा, जीरो तो ऐसे ही उतार लो। तो स्मार्ट वर्क मल्टीप्लाई किया करो, हमेशा जीरो बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई 63 में कर दो, जीरो तो उतर ही जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 1260 एलसीएम आएगा इसका आंसर। और हमेशा एलसीएम की जो वैल्यू होता है एचसीएफ से हमेशा क्या होता है, बड़ा निकल के आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी एसएसएल रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। सीबीएसई 2023 में आपका सवाल पूछा गया, थोड़ा सा अलग सवाल पूछा गया ये वाला, इसको भी करते हैं। 2 नंबर दे रखा है जिनका रेशियो 2 और 3 के अनुपात में दे रखा है, रेशियो में एलसीएम 180 दे रखा है। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर, एचसीएफ निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखो थोड़ा बढ़िया सवाल आपका। तो 2 को नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो तो 2 नंबर पहला फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या दे रखा है, मान लेते हैं हमारा 2 2 है हमारा। तो 2 का मतलब 2x ले लेते हैं, 2 यूनिट। ठीक है, और दूसरा सेकंड नंबर ले लेते हैं, सेकंड नंबर इसको ले लेते हैं हमारा 3x ले लेते हैं। ठीक है, समझे। अब सवाल में गिवन क्या दे रखा है, देखो तो यहाँ पर एलसीएम 180 दे रखा है। तो जो दोनों नंबर है एलसीएम निकालो, 180 के बराबर कर दो, तो हमारा आ जाएगा एक्स का मान, तो एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इनमें देखो ध्यान से देखो, पहले निकालते हैं एचसीएफ आपको निकालना है ना, तो एचसीएफ आपको निकालना है इन दोनों नंबर का। एचसीएफ किसका किसका, 2x और 3x का, 2x, 3x का, ये निकालना है आपको। इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, देखो कॉमन हमारा क्या है, हमारा एक्स एक्स हमारा कॉमन है हमारा, तो यही आपका एचसीएफ होगा। जो भी आपका कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर लेंगे हम, एक्स हो गया हमारा। ठीक, समझे। ये निकालना है आपको। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे बाबू, एलसीएम ये तो दिया ही हमारा 2x और 3x का, तो जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही लेंगे, पावर एक है तो मैक्सिमम मिनिमम तो एक ही होगा हमारा, x। ठीक है, जो कॉमन है उसको भी लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 3, तो कितना हो गया हमारा, 6x हो गया हमारा। ठीक है, और देख सकते हो ये दोनों आपका एक प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर होता है तो एचसीएफ हमारा क्या होता है हमारा ठीक है, तो यहां पर हमारा गिवन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, एलसीएम की वैल्यू कितना दे रखा है, 180। और एलसीएम हमने निकाला कितना है, 6x रेशियो के अंदर, 6x 180 के बराबर कर दो, 6 से इसको काट दो, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 6 3 18, 30 बार में गया, तो x का मान 30 आ गया। x का मतलब 1 यूनिट का मान है हमारा, 1 यूनिट का मान 30 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ आपको निकालना है, वही x हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 30। ये आंसर हो गया हमारा। ये तो आपका 2 नंबर का सवाल पूछा गया था हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आपको ये भी पूछ सकता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर कितना, 2x हमारा, तो 2x का मतलब कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 30 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 60 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा बाबू, 60 पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर पूछ सकता है, सेकंड नंबर कितना होगा, 1 यूनिट का मान 30 है, 3 यूनिट का मान कितना होगा, 90। 3 इंटू 30 कर देंगे, 90 हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, ये दोनों भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान से देखना। समझ में आ गया ना आपको। ओके, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाता हूँ, ऐसे वाला जब भी सवाल आएगा आपका। ठीक है, अगर जो आपका प्राइम नंबर दिया हो, प्राइम नंबर दिया हो, अगर जो प्राइम नंबर दिया हो, तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है हमारा, 2 को प्राइम नंबर दिया हो। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा 1 यूनिट होता है हमारा, 1 होता है। और एलसीएम क्या होता है हमारा, जो भी प्राइम नंबर दिया है, ठीक है, जो भी नंबर दिया है, नंबर 1
इंटू नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमारा यही है, 2 और 3 था हमारा, 2 और 3 एक नंबर दे रखा था, ठीक है। ये आपका 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है हमारा, है कि नहीं, आपका प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, कोई कॉमन ही नहीं, जब कोई कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ एक होता है हमारा, यानी कि एक इसके अंदर भी कॉमन है, एक इसके अंदर भी कॉमन होगा हमारा, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं, कोई मल्टीपल नहीं है तो एचसीएफ एक होता है। और एलसीएम हमारा क्या होगा, जब एचसीएफ एक होगा तो डायरेक्ट आपको 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6, समझे। तो प्राइम नंबर हो तो समझ लेना आपको कोई आपका मल्टीपल नहीं होता हमारा, तो एचसीएफ एक होता है, एलसीएम की वैल्यू आपका दोनों मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर हो, ठीक है। वही चीज यहाँ पर 2 और 3 एक प्राइम नंबर था, तो एचसीएफ कितना आ गया, एक्स यूनिट, एक्स यूनिट का मतलब 1 यूनिट आया, क्योंकि हमें ये रेशियो था इसलिए हमने एक्स एक्स लिख लिया, इसलिए एक्स हमने कमा ले लिया, ये 1 यूनिट का मान था हमारा, ठीक है। और एलसीएम इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 एक्स हो गया हमारा, समझे। ये याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू, सवाल नंबर आपके सामने 4 है, यहाँ पर सो डैट प्रूव करना है, ये जो नंबर दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। ये सवाल प्राइम नंबर नहीं है ये पूछ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। प्रूव डैट, ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है, इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी पूछ सकता है, अगर जो कंपोजिट पूछेगा तो नॉट प्राइम नंबर नहीं पूछेगा। अब इसका दोनों का मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो इस सवाल को ऐसे बनाते हैं, पहले देखो ऐसे वाले सवालों को बनाएंगे कैसे। यहाँ पर जब भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ये भी आपका सवाल किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ किसी ना किसी सेट के अंदर आपको सवाल जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं सारा चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ऐसे वाले सवालों को करेंगे कैसे, देखो 11, देखो इसमें कॉमन ढूंढा करो, 11 यहाँ पर है हमारा, 11 यहाँ पर है, तो 11 को बाबू एक साइड कर दो, 11 को कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले तो 11 आपका हट गया हमारा, बचा आपको 19 इंटू 23, ये भी 11 हमने कॉमन ले लिया, तो 11 का डिवाइड करोगे ये भी आपका हट जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 ही होगा हमारा, ठीक है। ये कॉमन लेने के बाद ये चीज़ आपका बचा एक्सप्रेशन आपका, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था कॉमन निकालने के बाद ये चीज़ आपका बच गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे बाबू, अब देखो 19 इंटू 423 करोगे कितना आएगा आपका, 19 इंटू 423 करोगे कितना आएगा हमारा, 437 प्लस 3, फिर इसके बाद 437 प्लस 3 करोगे आपका कितना आएगा, आपका 440, ठीक। अब इसको थोड़ा तोड़ सकते हो आराम से, 11 इंटू 440 को कैसे तोड़ोगे बताओ, 11 इंटू 4, 11 44 इंटू 10, ऐसे तोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपका 11 का स्क्वायर हो गया हमारा, इंटू, अब यहाँ पर देखो इसको भी तोड़ सकते हो, 10 को क्या तोड़ सकते हो, 2 इंटू 5 क्या, यानी कि 4 को क्या तोड़ सकते हो, 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और 10 को 2 इंटू 5 सबको प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ लिया। अब थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो, पहले 2 लिखो, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3, ठीक है, इंटू 5 हमारा एक बार तो 5, फिर 11 का पावर 2, ठीक है, समझे। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके फैक्टर के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, समझे, समझे कि नहीं समझे। यानी कि ये जो था हमारा 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11, ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। पहले तो यही करना, हर एक एक्सप्रेशन जो भी ये आएगा इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। ओके, इस फॉर्म में लिख दिया, यानी ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है हमारा किससे किससे कट रहा है हमारा, 2 का भी फैक्टर है, 2 से भी कटेगा हमारा, 5 से भी कटेगा हमारा, 11 से भी कटेगा, इसका मतलब यही हुआ हमारा, समझे कि नहीं समझे। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक 10 नंबर ले लिया, 10 हमारा 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी जो 10 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर का मतलब यही होता है हमारा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, एक से कटना चाहिए और खुद की संख्या से कटना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। ये 2 से, इसका जो एक्सप्रेशन आया 2 से अधिक फैक्टर हमारा आया, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट, इससे भी कट, 2 से अधिक फैक्टर, यानी कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये होगा, नॉट वाला पूछा है, ठीक है। तो 2 से अधिक फैक्टर आएगा, इसे नॉट प्राइम नंबर हो गया, जो भी एक्सप्रेशन है हमारा, यानी कि कंपोजिट नंबर हो गया। जब 2 से अधिक फैक्टर आता है तो कंपोजिट नंबर होता है,
ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर आता है तो प्राइम नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये जो दिया है हमारा, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन हैज, या ऐसे लिख सकते हो, इट इज क्लियर दैट गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, hence expression is not a prime number। ठीक है, ओके। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन था, जो भी गिवन नंबर था हमारा, 2 से अधिक फैक्टर आ गया हमारा, जब 2 से अधिक फैक्टर आता है तो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, ओके। कभी कभी सवाल में ऐसे पूछ देता है, ये जो एक्सप्रेशन है प्रूव करना है, इज नॉट प्राइम नंबर नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा बाबू, इज ए, ऐसे लिखा होगा, इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर प्रूव करना हो तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए यही चीज आपको करना है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको तो लिखना है, इट इज क्लियर दैट गिवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर, जब 2 से अधिक फैक्टर होता है तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हमारा, इज नॉट नहीं लिखेंगे, इज नॉट प्राइम नंबर नहीं लिखेंगे, इसको काट के क्या लिख देंगे, इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ओके। तो कंपोजिट नंबर लिख देंगे, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको, इसलिए दोनों मैं आपको बता दिया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है ना, ओके। समझ में आएगा आपको, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं।